ऑल इंडिया ट्रक ऑपरेटर वेलफेयर एसोसिएशन के एक प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी से कलेक्ट्रेट रोशनाबाद में मुलाकात कर अपनी मांगों का एक ज्ञापन सौंपा, जिसके माध्यम से जिलाधिकारी से अवैध खनन में लगे वाहनों व ओवरलोडिंग वाहनों पर रोक लगाई जाने की मांग की है। एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष पंकज त्यागी ने जानकारी देते हुए बताया है कि तहसील लक्सर क्षेत्र के भोगपुर तथा आसपास के अन्य क्षेत्रों में गंगा नदियों से निकलने वाले अपखनिज व अवैध खनन बहुत तेजी से चल रहे हैं, जिसमें स्टोन क्रेशर मालिक बिना रॉयल्टी की माल बेच रहे हैं तथा गाड़ियों में ओवरलोड वाहन रात के अंधेरे में बिना किसी वैध प्रपत्र के चलाए जा रहे हैं, जिनके चलते वैध तरीके से चलने वाले वाहनों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की सीमाओं से ये वाहन उत्तर प्रदेश की सीमाओं में अवैध तरीके से इस अपखनिज को ले जाने का काम कर रहे हैं, जिससे राज्य सरकार को भारी राजस्व की हानि हो रही है। सिर्फ यही नहीं, ओवरलोड वाहनों के चलते सड़कें भी क्षतिग्रस्त हो रही हैं, जिसके कारण रोज सैकड़ों दुर्घटनाएं घटित होती रहती है। उन्होंने बताया कि आज ज्ञापन के माध्यम से एसोसिएशन द्वारा जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर कृषि मालिकों तथा ट्रक मालिकों पर तुरंत कार्रवाई की मांग की गई। वहीं मामले को लेकर जानकारी देते हुए जिलाधिकारी धीरज सिंह गर्ब्याल ने बताया कि जनपद में हो रहे अवैध खनन की रोकथाम को हाईकोर्ट के आदेश पर एक समिति का गठन किया गया, जो जल्द ही सभी क्षेत्रों में कार्रवाई होगी। मेरा नाम पंकज त्यागी है, मैं मेरे ट्रांसपोर्टेशन अध्यक्ष हूँ। आज क्या मामला है जो डीएम साहब से मिलना है? हम डीएम साहब से इसलिए मिलने आए थे कि ये तहसील लक्सर में जो भोगपुर है क्रेशर जोन, यहाँ से अवैध खनन हो रहा है। रात के अंधेरे में सैकड़ों गाड़ी बिना रॉयल्टी, बिना प्रपत्र, कोई प्रपत्र नहीं, वाणिज्य कर भी नहीं, कुछ नहीं, और अवैध रूप से चल रही है ये। और हमारा इसमें विषय ये है कि जब हम ट्रांसपोर्ट व्यवसायी हैं, हम नंबर 1 में विश्वास रखते हैं। नंबर 1 का खनन अगर मिल रहा है मटेरियल तो लेंगे, और नहीं मिल रहा तो नहीं लेंगे। लेकिन ये जो यहाँ से लगातार चल रहा है, ये हमारे व्यापार को प्रभावित कर रहा है और हम सब भुखमरी के कगार पर आ गए हैं। आज मजबूरी बस हमें यहाँ जिलाधिकारी कार्यालय पर आना पड़ा इस विषय को लेकर कि जब यहाँ पर माइनिंग बंद है तो फिर ये कहाँ से जा रहा है, किस रूप से जा रहा है, इसको चेक कराया जाए। तो आपके पास कुछ इसका जीता जागता उदाहरण है। अभी चलो, अभी गाड़ियाँ मिल जाएंगी वहाँ से चलती हुई। दिन में चल रहा है रात? हाँ, दिन में रात में जब भी पूरा, वो तो एंट्री है पुरकाजी बॉर्डर तक, यूपी बॉर्डर तक एंट्री है सब गाड़ियों की पूरे उत्तरांचल में। आज शिकायत करने से पहले भी कहा आपने किसी अधिकारी? इससे पहले हमने नहीं कहा है, आज हम पहली बार आए हैं जब इससे परेशान हो गए हैं बिल्कुल। हमने कहा भी चलो हो जाए, अब हो जाएगा, लेकिन हो नहीं रहा है किसी रूप में भी। और कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़े माफिया लोग इसके पीछे हैं जो इसे चलवा रहे हैं। तो ये सरकार के राजस्व की हानि है। उत्तरांचल सरकार को तो नुकसान है ही, हमें तो नुकसान हो ही रहा है, लेकिन उत्तरांचल सरकार को उससे ज़्यादा नुकसान है। तो राजस्व की चोरी हो रही है सीधी सड़कें टूट रही हैं। जी साहब, हमने बनाई है। जैसे माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है कि जिला स्तर पर एक समिति का गठन होगा अवैध खनन को रोकथाम के लिए, जिसमें एक प्राइवेट मेंबर्स भी होंगे जो लोकल्स, उसके एक समिति बना दी हम लोगों ने। और ग्राम सभा स्तर में भी जिस एरिया में खनन होना है वहाँ पे उपखंड स्तरीय समिति भी हम लोगों ने बना दी है। अब उसको एक्टिवेट करके उसमें कार्रवाई हम लोगों ने शुरू करनी है। अभी आज ही शायद लक्सर एरिया में जो उपखंड स्तरीय समिति है उसकी मीटिंग होगी। उसके बाद हम लोगों ने जॉइंट एक कार्य करना है। ये नहीं कि खनन विभाग अपना अलग कार्य कर रहा है, पुलिस विभाग अलग कार्य कर रही है, रेवेन्यू अलग कार्य कर रहा है। जब भी हमें कोई सूचना मिलती है, अगर एक टोल फ्री नंबर हम लोग अब जनरेट करेंगे, जब भी कोई सूचना मिलती है तीनों विभागों की, चारों विभागों की, जिसमें फॉरेस्ट भी होगा, उसकी जिम्मेदारी होगी उस पर कार्रवाई करें। में भी जा रही हैं, अभी हम लोगों ने काफ़ी कार्रवाइयाँ भी की हैं और फ्यूचर में भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो लेकिन इतना दूसरा करनी पड़ेगी हम लोग को। जब तक हम सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं करते तब तक ये रुकेगा नहीं।